Question number 10 from exercise 6.5. A wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 20 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? अभी क्या होना चाहिए आपका? फिट होना चाहिए वायर. सेम जैसा प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वैसा ही है. विंडो की जगह, लैडर की जगह पे आपका ये वायर आ गया एक, आपने सब कस के बांधा है उसको इधर, है ना, किसी स्टेक पे. ये फिर से ए बी सी. ये जो वायर की लेंथ है वो कितनी दी है? 24 मीटर. उसके बाद 18 मीटर क्या दिया है? वर्टिकल पोल की हाइट. ये जो पोल होगा आपको ये बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है. फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, फाइंड आउट कर लेना. 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इक्वल टू आपका बीसी का स्क्वायर बनेगा ना, जैसे प्रीवियस केस में लगाया है पाइथागोरस थ्योरम. सिंपल. वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको. जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो बीसी है वो एक परफेक्ट इंटीजर नंबर ही आए. ठीक है, सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू. या तो फिर सॉल्व करके दिखाता हूं. चलो बता दो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 माइनस 18 का स्क्वायर कितना है? होता है 324 बीसी स्क्वायर. चलो बताओ क्या आएगा फिर ये? 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2, 252 इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर. मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो किसी परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर है में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वो देख लो. फिर 3 से डिविजिबल है क्या? ये है तो 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 9 से डिवाइड कर दो. 9 इंटू कितना आएगा? 9 3 18 और फिर ये आएगा 7, 9 8 72, राइट. अब 38 को भी अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर का प्रोडक्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर चाहोगे तो मत करो. तो देखो, और 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं. 9 से है क्या? नहीं. 16 से क्या? नहीं. तो उसके आगे का नहीं आने वाला. अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आएगा फिर? स्क्वायर रूट लेंगे. बताओ क्या आएगा फिर? ये तो बीसी आ जाएगा आपका. 9 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 3 और 38 का कुछ नहीं कर सकते तो रूट 38 ही रहने देना उसको. यहाँ पर मीटर लगा देना क्योंकि जो लेंथ दी है वो मीटर में दी गई है, राइट. मीटर में है कि सेंटीमीटर में? मीटर में, बराबर. अगर ये नहीं दोगे तो यहाँ पर हाफ मार्क आपका कट जाएगा. ठीक है, ये याद रखना है. जो भी यूनिट्स दिए है वह हमने फॉलो करना चाहिए. ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5. चलो सॉल्व करो फिर से. अब देखो ये एक जैसे ही है. वर्ड क्वेश्चन जो है ना ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में एक, इसमें ज्यादा प्रूफ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है और पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है मैक्सिमम टाइम. या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी. एन एरोप्लेन लीव्स अ एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. अब आपने जब भी ग्राफ्स पढ़े होंगे तो आपको पता है ना, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ. नीचे होता है ईस्ट, है ना. ईस्ट होता है क्या? साउथ होता है. ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो मान लो चलो आपका जो एयर प्लेन था वो यहां से उड़ान भरी उसने, है ना. एयरपोर्ट मतलब यहां था तो वो किधर चला गया? नॉर्थ में. ऊपर जाएगा ना. नॉर्थ में जाना मतलब ऐसा ऊपर गया, जा रहा है वह स्पीड से. कितनी स्पीड से जा रहा है वो? 1000 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है. ठीक है, चलो जाने दो उसको, जा रहा है इधर. हम यहाँ थोड़ा सा एरो बना देंगे कि वो इधर जा रहा है. ठीक है. और एट द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट से दूसरा वाला उड़ रहा है. फ्लाइज ड्यू वेस्ट. वेस्ट किधर है? ये मैंने वेस्ट लिखना था, मैंने ईस्ट लिख दिया. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है, वेस्ट मतलब इधर लेफ्ट में. तो आपको फिर अब दूसरा बनाना पड़ेगा. एक प्लेन इधर भाग रहा है मतलब जा रहा है. ठीक है, ये बन गया आपका एक दूसरा वाला प्लेन. वो जो है वो इधर जा रहा है. अब क्या बोला है? जो बोला है वो पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए फिर ड्रॉ करना चाहिए. वैसे एट द स्पीड ऑफ ये 12,000 किलोमीटर पर, ये 1000 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये जा रहा है आपका 1200 किलोमीटर पर आवर. सीधी बात, इसकी स्पीड ज्यादा है लेफ्ट, जो वेस्ट की साइड जा रहा है.
हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे बाद, 1.5 आवर बाद वो कितनी दूरी पे रहेंगे एक दूसरे से। मान लो 1.5 घंटे में, 1.5 आवर में जो फर्स्ट वाला तो यहाँ पर पहुंच गया और जो सेकंड वाला था वो यहाँ पर पहुंच गया, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे अब देखो सीधी बात है, आपको तो पता है नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे से 90 डिग्री ट्रायंगल एंगल बनाते हैं, तो नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस चाहिए, ये दी है आपको स्पीड और आपको टाइम भी दिया गया है, ठीक है ना। तो गिवन में आपने हमेशा लिखना चाहिए, सॉल्यूशन करो आप लिखो, तो गिवन में मैं राइट में लिख रहा हूँ, इधर लेफ्ट में लिखना। गिवन क्या क्या है आपको, देखो स्पीड वन मतलब फर्स्ट प्लेन का हमारा स्पीड S1 आपका है 1000 किलोमीटर पर आवर, S2 दिया है आपको 1200 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम तो दोनों का कॉमन ही है, ऐसा मान सकते हो T1 T2 दोनों के लिए, मतलब टाइम फॉर फर्स्ट प्लेन एंड टाइम फॉर सेकंड प्लेन इज 1.5 लिख सकते हो ना, ये 1.5 यानी 1.5। अब आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर स्पीड और टाइम दिया गया हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है हमारा, रिलेशन क्या है स्पीड डिस्टेंस और टाइम में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस डिस्टेंस 1 क्या होगा, फिर चलो फाइंड आउट करो, ये फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे। डिस्टेंस 1 क्या होगा, स्पीड 1 इंटू टाइम 1। बताओ स्पीड 1 क्या है आपकी 1000 किलोमीटर इंटू टाइम 1 1.5, कितना हो जाएगा ये 1500 किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस 1 मिल गया आपको 1500 किलोमीटर, मतलब ही ये जो ए बी की लेंथ है फ्रॉम फिगर, ये है आपका 1500 किलोमीटर, राइट, ये जो डिस्टेंस है। उसके बाद ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको, कौन सा, ये वाला बी और सी का। वह कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर डिस्टेंस 2 निकालेंगे। डिस्टेंस 2 क्या आएगा आपका, स्पीड 2 इंटू टाइम 2, स्पीड है आपकी 1200, टाइम तो सेम ही है 1.5, तो ये आएगा 1800, सीधी बात किलोमीटर। डिस्टेंस 2 भी मिल गया आपको 1800 किलोमीटर, तो लगा दो, ये आ गया आपका 1800 किलोमीटर। अब आपको दो साइड्स पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इन ट्रायंगल एबीसी, बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम फिगर in triangle ABC by using Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square। अब AB क्या है आपका 1500, BC क्या है 1800, बस रख दो, ये आया 1500, ये आया 1800, इसका स्क्वायर, राइट। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये 2 जीरो तो रहेंगे ही, तो ये 4 जीरो हो जाते हैं, प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका 324, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर करने के बाद। अब इनको ऐड कर लो, ये 4 जीरो तो लास्ट में रहेंगे ही, राइट। उसके बाद 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5। अब हमको दिख रहा है, अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूं दोनों साइड में, तो देखो पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये 549 इंटू ये 1000 लिख सकते हैं ना हम इसको, सॉरी 10,000 लिख सकते हैं ना। अब अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, चलो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट लो, क्या आएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट जाएगा, फिर क्या बनेगा आपका AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट AC, ये स्क्वायर रूट आएगा इसका 549 है ना, इंटू 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 100। जैसे स्क्वायर करने में नंबर ऑफ जीरोस ट्वाइस कर दिए थे, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो नंबर ऑफ जीरोस हाफ कर देना, अगर इवन हो तो लेते वक्त, स्क्वायर रूट लेते वक्त, स्क्वायर रूट देते अगर आप स्क्वायर करना है तब
जीरोस के ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 549, तो क्या करोगे, जैसा हमने बताया था अभी, परफेक्ट स्क्वायर के पार्ट में कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहला आएगा आपका 4, 4 से तो डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 9 से, 9 से हाँ है, ये 9 और ये 9, 14 तो आता ही है, 9 से तो है, तो 9 इंटू करो, राइट, इंटू 100 तो आने वाला है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 61, 61 ही रहेगा, इंटू 100 तो है। अब सीधी बात है, रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, इरेशनल नंबर को वैसे ही रहने दो, तो ये आएगा 300 रूट 61, ये आया आपका लेंथ AC, और ये कितना रहेगा, किलोमीटर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी, अगर मीटर पर सेकेंड में होती स्पीड दी हुई, तो जो अभी डिस्टेंस आया वो मीटर में आता, ठीक है ना। तो ये कितना मिल गया आपको AC, मतलब लास्ट में लिखना है वापस से फिर से आंसर, देयरफॉर द टू एयरप्लेन्स विल बी, कितना डिस्टेंस, therefore the two airplanes will be at a distance of 300 root 61 kilometer away from each other after 1.5 hours, या मतलब 1.5 hour। ये लास्ट में आंसर लिख देना, हर बार हैबिट रखो आंसर लिखने की, और उसको ब्रैकेट कर देना जो भी आप वर्डिंग में लिखोगे, जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to today's class. In today's class we are going to solve questions from exercise 6.5. So let's start with the question number 8. क्या बता रहा है आपको, in figure 6.54, O is the point in the interior of the triangle. You should know what is mean by interior of triangle. क्या रहता है interior of the triangle, कोई point अंदर हो triangle के, that is called interior, अगर बाहर हो तो exterior triangle, है ना। और अगर कोई पॉइंट ट्राइंगल के साइड्स के ऊपर हो तो बोलेंगे इट इज ऑन द ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल के जगह पर आप यू कैन चेंज द नेम, सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल, है ना। ऐसे क्वेश्चन बाद में 11th 12th में भी आते हैं कॉनिक सेक्शन में। नेक्स्ट, इंटीरियर मतलब अंदर है, ठीक है। नाउ OD इज परपेंडिकुलर, तो OD इज परपेंडिकुलर टू BC, इट इज गिवन दैट at D there is a right angle, OF is perpendicular to AB and OE is perpendicular to AC। ये नहीं भी दिया होता तो हमको फिगर से ही देखकर समझ में आ जाता है ना। हमको शो क्या करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस ये इतना सारा बहुत सारा कुछ करना है, तो जो आपको समझ में आ रहा है वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ट्राइंगल आ गया, देखो थॉट प्रोसेस शुरू कहां से होना चाहिए, सॉल्व करने का। ट्राइंगल आ गया, राइट एंगल्स दिख रहे हैं, मतलब, और दूसरा जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर्स दिख रहे हैं, तो ये सारे एक लिंक को ज्वाइन करता है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल भी आ रहा है, स्क्वायर्स भी आ रहे हैं साइड्स के, तो कहीं ना कहीं शायद पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो पहला अप्रोच होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का, है ना। चलो देखते फिर पाइथागोरस थ्योरम। अब पहले तो ऑब्जर्व करो कि क्या साइड्स दी गई है, OA दिया है तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना OA को, तो हम OA को ज्वाइन करते हैं, ये मैंने OA को ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या दिया गया आपको, OA हो गया, OB भी है तो OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा थॉट प्रोसेस ऐसा रखे हम, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। ये OB भी बन गया हमारे। नेक्स्ट, और क्या दिया हमको, OC दिख रहा है, OC भी ज्वाइन कर दो, जो दिखे वो ज्वाइन करो। ज्वाइन कर दिया। अब देखो बहुत सारे ट्राइंगल्स बन गए हमारे पास, ये एक ट्राइंगल है, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, है ना। ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो जब आप ड्रॉ करो सॉल्व करते वक्त डायग्राम बड़ी बना लो और उसमें नंबर दे दो, जिससे वो इजी हो जाए। अब मैं पूरा थ्योरी ना लिखने की जगह पर आपको सिर्फ ट्राइंगल 1 2 नंबर से देंगे। चलो ठीक है, देखो ये ट्राइंगल आ गया आपका O1, ये 2,
ये थर्ड ट्रायंगल, ये फोर्थ ट्रायंगल, ये फिफ्थ ट्रायंगल और ये सिक्स ट्रायंगल। आप नाम दे देना, जैसे सिक्स ट्रायंगल बोला जाए तो आप क्या नाम लोगे, ओ एफ बी, ट्रायंगल ओ एफ बी इज ट्रायंगल नंबर 6। फिफ्थ अगर मैं ट्रायंगल नोट करो तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रायंगल ओ डी बी, ऐसा, ठीक है। अब आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हर एक ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रूफ शो दैट करना है, तो प्रूफ करना है ना आपको, तो अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल वन में लगा रहा है, आप नाम देना। वन में क्या आएगा, हाइपोटेनस क्या होगी, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, तो हाइपोटेनस ओ ए होगी ना, तो ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो नाम देखो जिस तरीके से है उसी तरीके से रखो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ए एफ को ए एफ ही लिखा है और ओ एफ को देखो, ओ हमेशा स्टार्ट में ही है, तो ओ एफ तो है यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ प्लस ओ ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, ये आ गया आपका वन। वन दिया वन ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए सेकंड इक्वेशन दे देना। अब सेकंड में इन ट्रायंगल टू क्या आएगा आपका, देखो क्या आएगा, टू में क्या होगा, फिर से ओ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। देखो ये ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, नाम ए ई है तो ए ई देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है ना। ए ई है ही नहीं इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिख रहा है वो तो निकालेंगे हम। अब देखो ऐसा करके आप सारा निकाल सकते हो, पर जिसकी जरूरत हो पहले हमारा फोकस होना चाहिए उसी के, वही सॉल्व करें। नहीं तो देखो हमको ऐसे सिक्स इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ये क्या ऐड करूं। तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ इक्वेशंस की जरूरत ही ना पड़े, फिर भी आपने लिख लिया तो उसमें तो टाइम स्पेंड हो गया ना। तो जो दिख रहा है वो लिखो, ए एफ स्क्वायर, ए एफ देखो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला है ना उसमें ए एफ स्क्वायर दिख रहा है, तो ए एफ किसका पार्ट है, फर्स्ट ट्रायंगल का, तो फर्स्ट ट्रायंगल का यूज करो। फिर बी डी स्क्वायर, बी डी किसका है, फिफ्थ ट्रायंगल का, तो फिफ्थ ट्रायंगल का पार्ट यूज करिए। तो जो यूज करना है, जो दिया गया है आपको वही यूज करो। तो मैं अब ये ना लिखते हुए डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले ट्रायंगल में लगा दो, क्या आएगा, ओ डी ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सेकेंड दिया हमने। नेक्स्ट सीई, सीई कहां पर है ढूंढो, सीई थर्ड ट्रायंगल में, तो थर्ड ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल 3, ठीक है। मैं नंबर लिख रहा हूं, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ई सी स्क्वायर, ई सी नाम दिया गया, सी नाम दिया है सी, तो सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर आ जाएगा। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, राइट, ये आया थर्ड। अब देखो ये जो राइट हैंड साइड थे वो निकाली ना हमने, हमारे लेफ्ट वो निकालना पड़ेगा हमको। चलो ए एफ निकालो, बी डी स्क्वायर निकालो, सी स्क्वायर निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ वन में यहां देने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये समझाने के लिए दिया था। अब जिसकी जरूरत है वो निकालो, ए एफ निकालना है तो फ्रॉम फर्स्ट या पहले यहाँ से ए एफ निकाल सकते हो। ए एफ स्क्वायर क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ एफ स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ राइट साइड में लिखता हूँ, ए एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, राइट। अब इसको इक्वेशन आप 1 दोगे, ठीक है ना। अब चलो यहां से आपको क्या चाहिए, बी डी चाहिए ना, बी डी चाहिए सेकेंड वाले, तो बी डी निकालो। बी डी स्क्वायर क्या आएगा, बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो लिखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वेशन 2, है ना। अब यहां से आपको क्या चाहिए, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या आएगा, यहां से ओ सी स्क्वायर माइनस ओ
ई स्क्वायर, इसको नीचे भेज दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, इक्वेशन 2 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 2 3, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब हमारी जो प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड मिलेगी हमको, राइट। तो जिस ऐड कर दो, therefore add equation 1 2 and 3, what you will get, af square plus bd square plus c square, bd c, it is squares equals to, right। now o a square minus o f square, जैसे ऑर्डर में वैसे लिखो, फिर o f square minus o a square minus o f square, है ना, o a square minus o f square, ये आ गया आपका, है ना। ए एफ का बी डी स्क्वायर क्या है आपका, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, राइट। इसके बाद सीई, सीई क्या है आपका, प्लस देकर ना, जो है वो लिखना है, ओ सी है, सॉरी, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आ गया हमारा, पॉजिटिव वाली टर्म्स एक साइड में लाओ, नेगेटिव वाली साइड्स एक साथ में लाओ, तो ओ ए स्क्वायर प्लस, देखो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ओ ए प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब नेगेटिव वाली टर्म साथ में लाओ, ये नेगेटिव है, ओ एफ स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव है, ओ डी स्क्वायर माइनस ये एक नेगेटिव है, ओ ई स्क्वायर, राइट। सिंपल है, हो गया ना प्रूफ। देखो ये तो लाया था, अब आपके पास में देखो है ओ ए ओ बी ओ सी, आ गया ओ ए ओ बी ओ सी, आ गया ना। और सबसेक्शन में क्या है आपका, ओ एफ ओ डी और ओ ई, मतलब ओ डी ई एफ, ऐसा समझो, इजी हो जाता है ना फिर याद रखने में। है क्या डी ई एफ माइनस में, डी ई एफ है, बस इसको सिर्फ रीअरेंज कर लेना जैसा आपको प्रूफ में दिया है, हैंस प्रूफ, क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। ये आ गया आपका ए, यहाँ अच्छे से लिख लेते, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए ओ बी ओ सी माइनस में ओ डी ओ ई ओ एफ, सबका स्क्वायर है ना। बस हो गया प्रूफ, इसको आप ब्रैकेट दे देना और हेंस प्रूफ लिख देना, हेंस प्रूफ, क्लियर। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए ना। सेकंड प्रूफ कैसे करना है, ए एफ स्क्वायर, देखो ए एफ किसका पार्ट है वो देखो, ट्राइंगल कौन कौन से है वो लिख सकते हो, फिर आपको समझ में आएगा जब आप लिखोगे, तो ट्राइंगल्स ना ऐसा लिख लो कौन सा नंबर है, फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक आएगा। ए एफ किधर है, किस किस ट्राइंगल में, ए एफ इस फर्स्ट ट्राइंगल में, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल डिस्कस होने वाला है। बी डी मतलब फिफ्थ ट्राइंगल डिस्कस होने वाला है। सीई मतलब थर्ड ट्राइंगल, वही मतलब जो हमने अभी किया था वही डिस्कस होने वाला है। फिर से एई कहां पर है, ये सेकंड ट्राइंगल भी डिस्कस होने वाला है। सी डी स्क्वायर मतलब फोर्थ ट्राइंगल में डिस्कस होना है यहाँ पर। और बी एफ स्क्वायर मतलब सिक्स, मतलब इन शॉर्ट सारे ट्राइंगल यहाँ डिस्कस होने वाले हैं, राइट। तो क्या करोगे आप, जो आपने अभी फाइंड आउट किया था वही मेथड यहाँ लगानी है जैसे हमने अभी किया था। ए एफ स्क्वायर को आप ओ ए माइनस ओ एफ स्क्वायर लिखोगे, ऐसा लिखना स्टार्ट करना है सिर्फ। तो डायरेक्टली लिखते हैं, आप वो इक्वेशन सब बना लेना, सबको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बनाकर रख लेना। मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, ये शुरू करते, देखो ए एफ स्क्वायर है ना, लिख रहा हूँ, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल्स टू लिख रहे हैं ए एफ स्क्वायर। ए एफ का है यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल का है, वो कैसे बनेगा, ओ ए माइनस ओ एफ स्क्वायर से, ओ ए माइनस ओ एफ स्क्वायर से, है ना। ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला। प्लस बी डी कहां से बनेगा, फिफ्थ ट्राइंगल से, हाइपोटेनस माइनस ये वाला ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये बन गया हमारा, राइट। समझ में आ रहा है। अब थर्ड वाला सी का यहाँ पर थर्ड ट्राइंगल में, तो वो होगा ओ सी माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी
स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये पहले वाले सारे। ये जो प्रूफ है ये सेकंड का प्रूफ है, प्रूफ नंबर 2। अब क्या करना है आपको, ए ई फाइंड आउट करना है। किस तरीके से ए ई फाइंड आउट कर सकते हो? ए ई का मतलब होगा ओ ए माइनस ओ ई, राइट। देखो ये चाहो तो इसको इक्वेशन 1 बनाकर रख दो अभी के लिए, जब हम लिख ले फिर हमको समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक है, अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड किया हमने और अब राइट हैंड साइड करेंगे। तो इसको नीचे धकेल देते हैं अभी के लिए। ठीक है, चलिए फिर अब आपको राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड में क्या दिया है आपको, ए ई स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है ना, चलो सॉल्व करना पाइथागोरस थ्योरम। ए ई स्क्वायर फाइंड आउट करना। ए क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। चलो ये आ गया एक। इसके बाद सी डी स्क्वायर क्या आएगा आपका, सी डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। और उसके बाद बी एफ स्क्वायर क्या आएगा आपका, बी एफ किधर है, ए बी एफ, तो ओ बी माइनस ओ एफ का स्क्वायर आएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर आएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बन जाएगा हमारा सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को टैली करो। कुछ अभी सेम टाइप का कुछ दिख रहा है क्या, देखो ओ ए है, तो जो है उसको हम हाईलाइट करते हैं, ये है। चलो ओ ई है क्या, कहीं पे ओ ई है ना, देखो माइनस ओ ई है, यहाँ पर भी ओ ई है, मिल रहा है। ओ सी स्क्वायर है क्या, है, ओ सी स्क्वायर भी है। माइनस ओ डी स्क्वायर है क्या, है। ओ बी स्क्वायर है क्या, प्लस ओ बी स्क्वायर है। माइनस ओ एफ स्क्वायर है क्या, है। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल। इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल ही होगी ना, सिंपल है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होगी प्रूफ करने की। जो दिख रहा है उधर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लो और चेक करो राइट हैंड साइड दोनों की। तो यहां आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब सबसे सिंपलेस्ट मेथड मुझको ये लगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना आप ये सारा, ए सी डी बी एफ इक्वल्स टू हैंड्स प्रूफ, ये लिख लेना हैंड्स प्रूफ। ठीक है ना, दिस विल बी डन। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Now question number 9 from exercise 6.5. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. अब देखो कभी भी वॉल दिया गया हो, आपको कोई पोल दिया गया हो या कोई बिल्डिंग दी गई हो, आप हमेशा क्या करोगे, जो पोल है उसको 90 डिग्री ही कंसिडर करोगे बेस से। बेस मतलब आपकी जो अर्थ है वो मान लो, कोई रोड दिया होगा वो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाला है, समझो ये बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग ठीक बड़ी होगी, मैंने उसका पार्ट दिखा, और यहाँ पर आपकी विंडो है, एकदम छोटी सी विंडो दिख, मतलब दूर से देख रहे हो। तो ये जो हाइट है, कितने हाइट के ऊपर है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है, 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपने एक लैडर रखी, एक लैडर बनाते हैं विंडो से, एक लैडर यहां तक आपने ग्राउंड तक बनाई, आपने यहीं पे बनाई, क्योंकि ग्राउंड तो बड़ा सारा था, ठीक है। इसको नाम दे देते समझने के लिए, ए बी एंड सी। अब बन गए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा जो लैडर है, ये जो लैडर है ए सी, उसकी लेंथ क्या दी है आपको, 10 मीटर, और आपको पूछा क्या गया है
कि द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये लैडर जो थी, ये लैडर है ना आपकी, इसको समझने के लिए आप ऐसा बना सकते हो, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, वॉल का जो बेस है वो बी पे है ना, तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको बीसी, मैंने इसको एक्स माना है, ठीक है। नहीं एक्स लिखना है तो फाइंड, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है कितने मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में शुरू है, सीधी बात है। फ्रॉम फिगर, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया आपने, फ्रॉम फिगर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिंपल है ना, बस वैल्यूज पुट करना है आपको। अब ए सी स्क्वायर तो पता नहीं है, ए बी की वैल्यू पता है 8, उसका स्क्वायर, बी सी की वैल्यू पता है नहीं है, इसलिए हम बी सी स्क्वायर ही रखेंगे। ए सी की वैल्यू पता है आपको क्या है 10, उसका स्क्वायर, सिंपल है, आपको पता होना चाहिए 8 10 के साथ में जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है 6, तो देखकर ही आप, अगर एमसीक्यू आता तो डायरेक्टली देखकर ही बता देते आंसर 6 मीटर आने वाला है, पर अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करो। ये आएगा आपका 100, ये 8 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, BC स्क्वायर this will be 36 equals to BC square, now taking square root on both side, square root on both side, taking square, अब अगर स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, इसका स्क्वायर रूट लोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे, 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6, BC स्क्वायर के का स्क्वायर रूट कितना आएगा BC, दैट मीन्स BC इज ऑफ लेंथ 6 मीटर। लास्ट में आंसर में लिख देना, यहाँ पर हमेशा आंसर लाइन लिखना चाहिए वर्डिंग में, ठीक है। ये सॉल्यूशन था जो हमने अभी ये सॉल्व किया, ये सॉल्यूशन था। अब आपने डायरेक्ट लिख देना, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर, ऐसा जो मैंने अभी बताया इसको वर्डिंग में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,